एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब हमारी दिनचर्या का आरंभ हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श से होता था। हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा, उनके चरण के स्पर्श से होता था। आज भी ग्रामीण परिवेश में देखें या कहीं कहीं पर भी शहरों में संस्कारित परिवारों में देखें तो आज भी उन चरणों का वंदन कर अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करते हुए दिखाई देते हैं। दैनिक जीवन की जो सामान्य बातचीत है, शाम के समय एकत्रित होना, सब पूरे परिवार के साथ मिलजुल के भोजन करना, अपने परिवार और समाज की परिस्थितियों से संबंधित अनेक अनुभवों को सहज रूप से प्राप्त करना और उस ज्ञान को सहज रूप से अपने अंदर अंगीकार करना, ये सब चीजें हम अपने ही परिवार की उस प्राथमिक पाठशाला से सीखते थे। हमारे परिवार के अंदर के जो वयोवृद्ध बुजुर्ग होते हैं या हमारे माता पिता होते हैं, उनके जीवन के अनुभव सुनते सुनते हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारे आंतरिक चेतना का जो विकास होता है, उससे हमारे संस्कारों का दिग्दर्शन होता है। इसलिए हम अब उनकी आज्ञा को भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। हम किसी भी प्रकार के विद्यालय या महाविद्यालय जाने से पूर्व हम सबसे पहले अपने माता पिता, अपने परिवार, अपनी अड़ोस पड़ोस से हम अपनी इस प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। उनकी डांट, उनकी फटकार, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनके प्रेम, उनका प्यार, उनके उल्लास से हम अपने जीवन को नित्य प्रतिदिन गढ़ते हैं। और उन सब भूलों पर हमारे कभी भूल होती है, कभी हमसे गलती होती है, कभी कुछ होता है, तो उसके लिए हर प्रकार की ताड़ना होती है। वो एक हिसाब से हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है और हमारे जीवन का विकास करता है। इसलिए हमारे घर के अंदर जितने भी इस प्रकार के संस्कारों की जो पाठशाला होती है, वो हमारे परिवार के अंदर से ही विकसित होती है। कभी कभार लगता होगा कि जब आप छोटे होंगे या किसी को लगता होगा कि हमको बेवजह डांट पड़ रही है, बेवजह हमको परेशान कर रहे हैं, या हमको बार बार हमारे माता पिता, हमारे घर के बड़े सदस्य ऐसा करो ऐसा नहीं करो करके बोलते हैं। लेकिन आपको बुरा भले लगे, लेकिन उसके पीछे आपका कल्याण ही निहित होता है। उनके शिक्षण का उद्देश्य केवल हमें अपने पैरों पर खड़ा करना नहीं होता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर हमारा मार्ग प्रशस्त करना होता है, ताकि हम भविष्य के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपने आदर्श संस्कारों के कारण से समाज में यश प्राप्त करें और अब हमारा आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारा जो व्यक्तित्व है वो आदर्श बने और हम उस प्रकार का व्यक्तित्व बने जिसके अंदर आदर्श, चरित्र और विनम्रता की पराकाष्ठा झलके। इसलिए समाज के अंदर अनुभवी एवं प्रबुद्ध जो व्यक्ति होते हैं, उन सब लोगों से अगर हमारा संपर्क संबंध होता है तो हम एक हिसाब से अपने जीवन को गढ़ते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। इसलिए हमें हमेशा जहां पर भी सत्संग होता है, जहां पर भी अच्छी सभाएं हो रही होती है, जहां पर भी ज्ञान का वर्धन हो रहा होता है, जिन विषयों के द्वारा हमारे अंदर एक सकारात्मकता का भाव आता है, चाहे वो सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक या बौद्धिक विषयों पर, अनेक प्रकार के विषयों पर अगर जहां पर गहन चिंतन हो रहा है, वहां पर जरूर प्रतिभाग करना चाहिए। जैसे अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बहुत सारे प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता है। सेवा भारती के माध्यम से हो, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो, चाहे संघ की शाखाओं के माध्यम से हो, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के अंदर, समाज के हर प्रकार के वर्ग के अंदर वो जिस प्रकार से विमर्श करता है, जिस प्रकार से वो एक गंभीर विचार प्रवाह को, इस भारत की आध्यात्मिक सनातन परंपरा की विचारधारा को, जो इस देश की अखंडता के सूत्र में पिरोने वाली विचारधारा है, उस भारत माता की जय के लिए कटिबद्ध होता है। ऐसे आदर्श और प्रेरक महापुरुषों की स्मृतियों को संजोते हुए, उन सबको स्मृति में झंकृत करते हुए उन सबके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए जिसके कारण से हमारे अंदर संस्कारों का पतन हो, संस्कारों का क्षरण हो, हमारे संस्कार उच्चतम आदर्शों से उत्प्रोत हो, हमारा आदर्श सर्वोत्तम हो, हमारा ओछापन न हो, हमारे अंदर व्यवस्थितता हो, एक चरित्र की महानता हो। इस प्रकार का आदर्श वातावरण बनाने के लिए हमें अच्छे सत्संग, अच्छी प्रेरणा, अच्छे व्यक्तित्वों के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा। आज के बदलते समय में, आज के इस परिवर्तित समय के साथ साथ हमारी पुरानी पीढ़ी से लेकर के नई पीढ़ी और उसके बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो अपेक्षाएं हैं, वो निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। इस भौतिकवाद के युग में हम लोगों के पहले जो 4-5 दशक पहले जो पीढ़ी थी, उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं दूसरे प्रकार की थी, उनकी वास्तविक परिस्थितियां अलग थी। और आज की वर्तमान पीढ़ी के पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं। उसके साथ जैसे जैसे कलयुग का विस्तार होता चला जा रहा है, वैसे वैसे उनकी इच्छाओं का एक नवीन स्वरूप भी विकसित होता जा रहा है। इसलिए अपनी इच्छाओं को धारण कर अत्यंत तीव्र गति से वो
अपना विस्तार पाना चाहता है। वो तीव्र गति से इस प्रकार की इच्छाएं आकांक्षाएं उसकी अनंत हो गई हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से अपने आप को बड़ा मानने लग गया है। इसलिए वो उनको ये समझना चाहिए, अपने अंतर्मन में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे भले ही हम बहुत सारी चीजों में उनसे आगे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में हमारा अगर शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं होगा। इसलिए ज्ञान की जो अपेक्षा, वो ज्ञान क्या, जहां आदर्श ना हो वह ज्ञान नहीं होता, जहां आपकी नैतिकता नहीं होती। इसलिए हमारा ज्ञान तभी हमको प्रभावी बनाएगा जब उसके अंदर नैतिकता होगा, आदर्श होगा, उसके अंदर एक उद्देश्य होगा और हमारे जो पूर्वजों की उसमें आत्मा रचती बसती होगी। ज्ञान भी केवल सुन लेने भर से ही पर्याप्त नहीं होता, उसे ग्रहण करने के लिए विनम्रता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, हमारा परिश्रम, हमारा समर्पण, ये सारी चीजें व्यवहारिकता होनी चाहिए। और ये जब इन सब चीजों को हम देखते हैं तभी हमको लगता है कि हमने वास्तव में कुछ न कुछ प्राप्त किया है। इसलिए स्वयं के दृष्टिकोण और समर्पण को की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारा समर्पण कैसा है, हम अपना आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे भीतर कहीं स्वार्थ अपना स्थान बना तो नहीं चुका है। इसलिए जहाँ स्वार्थ प्रधान हो जाता है वहाँ ज्ञान नहीं रह जाता, फिर वो वहां अपेक्षा करना कठिन हो जाता है। इसलिए अपनी आशाओं को इस तरीके से रहिए कि अपने स्वार्थ को दूर रख करके परमार्थ की भावना के साथ, इस प्रकार की शिष्टता के साथ, सामाजिकता के साथ अपना व्यवहार करें। समाज के अंदर भी जब हम व्यवहार करते हैं तो हम देखते हैं कि हम शिष्टाचार की परिधि को पार कर जाते हैं, हम असामाजिक बन जाते हैं। क्योंकि असामाजिक व्यक्ति वह समाज के अंदर दुत्कारा जाता है। अगर वो समाज के अंदर किसी भी स्थान पर अशिष्ट वातावरण कर रहा है, अपने माता पिता के समान बुजुर्ग लोगों को भी गाली गलौज, अशिष्ट आचरण कर रहा है और उसके अंदर उस प्रकार की पराकाष्ठाएं पार हो रही, गाली गलौज, अनाप शनाप बक रहा है और उसको समाज की परवाह नहीं है, उसको अपने माता पिता की परवाह नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने नाते रिश्तेदार की परवाह नहीं है और वह अनाप शनाप बोले जा रहा है। और ऐसे अनेक लोग देखते हैं हम लोग समाज के अंदर। इस प्रकार की जो कुरीति है, इस प्रकार की जो व्याप्त बुराई है, वो हमारे अंदर ऐसे घर कर गई है जिसके कारण से हमारा जो चिंतन है वो बहुत छोटा हो गया है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम समाज के अंदर किस स्थान पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, किसको क्या बोलना, किस प्रकार की मर्यादाएं पालन करनी, हम क्या अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं, क्या हम बातों बातों में बोल जा रहे हैं, हम किस पारिवारिक माहौल में रहते हैं, हमारे समाज का परिवेश क्या है, हमको समाज किन चीजों को स्वीकार करता है, किन चीजों को नहीं करता है। क्योंकि समाज के अंदर अनेक लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, वो ऐसे ऐसे रील बनाते हैं, उन रीलों के अंदर इतनी अशिष्ट वार्तालाप होती है, इस प्रकार के जो शिष्टाचार तोड़ के, सारी मर्यादाएं तोड़ के अपने अंदर का जितना ओछापन है, जितनी गंदगी है उसको उड़ेलते हैं बाहर और समाज में फैलाते हैं। न उनको माता पिता का डर है, न उनको अपने समाज का डर है, न किसी चीज का डर है। और कुछ लोग उनको बचाने के लिए भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आप, और ये कर कौन रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को के अंदर भी उस प्रकार का भाव आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार के अंदर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बातचीत का क्रम, हमारे परिवार का अनुशासन कहीं ना कहीं भंग हो रहा है। इसलिए हमारे परिवार से ही हमारे संस्कारों की पाठशाला शुरू होती है। हमारी बातचीत समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर एक आदर्श व्यक्ति पैदा होना चाहिए, कोई गाली गलौज वाला व्यक्ति पैदा नहीं होना चाहिए, कोई अशिष्ट या शिष्टाचार से विरुद्ध आचरण करने वाला, कुछ संस्कारों को लांघने वाला ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे घर से पैदा नहीं होना चाहिए। हमारे घर से आदर्श और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जन्म होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि हमारे परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कोई हमसे, हमारे लालना पालना में, हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। भले ही हम धन कम कमा लें, भले ही हम भौतिकवाद से थोड़ा कम रह लें, लेकिन हमारे अंदर हमारा जो संस्कार है वो एक आदर्श हो। एक हमारे संस्कारों की जो बातचीत अगर कहीं पर होगी तो वो संस्कार ही देखे जाते हैं। इसलिए चरित्र निर्माण, आदर्श बातचीत, सामाजिक बातचीत, असामाजिक नहीं, अराजक नहीं, कोई भी इस प्रकार के चीजें नहीं जिसके कारण बाद में हमको पछतावा हो। इसलिए ध्यान रखें कि हम शिष्टाचार की अपेक्षा ऐसे लोगों से करना भी कठिन हो जाता है। वो न उम्र देखेंगे, न किसी का लिहाज करेंगे, न कुछ करेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि विपरीत आचरण, विपरीत प्रतिक्रिया ये कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती है। हमारे आने वाले समय के लिए हमारी जो ग्रोथ होनी होती है, यानी हमारी प्रगति होनी होती है, वो भी रोक देता है। इसलिए ऐसे लोग ध्यान दें कि कहीं न कहीं हम अपने संस्कारों का गलत प्रदर्शन समाज के अंदर न करें। हमेशा अपनी बुद्धि का द्वार
खोले रखें, उसको बंद न करें। ज्ञान की कोई ऐसी सीढ़ी नहीं होती, ज्ञान की ऐसी कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है, वो जीवन पर्यंत चलती है और सतत चलती है। जितना हम उसको सीखेंगे, जितना हम उसको जानेंगे, जितना अधिक हम अनुभव प्राप्त करेंगे, जितने प्रकार का शिष्टाचार हम प्राप्त करेंगे, उतना ही हमारे व्यक्तित्व के लिए वो औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है, और वह संपूर्ण जीवन भर हमको, हमारे संस्कारों को हमारे स्वच्छ बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए हमारा प्रभाव वह भले ही वर्तमान पर भी पड़ता है, हमारे भविष्य पर भी पड़ता है, और हमारा सब कुछ उससे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा संस्कार, हमारी विनम्रता, हमारी व्यवहार कुशलता, हमारा आदर्श, हमारे जो आत्म संयम है, हमारा संबंध है, हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में, हमारे कार्यालय में, हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में, जहां जहां पर भी हम जाते हैं, इस प्रकार का कुप्रभाव पड़ जाता है अगर हम संस्कारों से विपरीत आचरण करने लग जाएंगे। तो इसलिए नियम और अनुशासन हमारे जीवन के अंदर सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए। हमारा जो संबंध है हमारे समाज के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में एक आदर्श और उत्कृष्ट होने चाहिए। इसलिए हम अपने प्रति कठोर रहें, लेकिन समाज के प्रति विनम्र रहें। और हम लोग सबसे पहले जिस समाज के अंदर हम खाते हैं, रहते हैं, और वायु लेते हैं, हम अनेक प्रकार के भोगों का उपयोग करते हैं, उस समाज के प्रति श्रद्धा रखें। और अपने परिवार में बड़े हों, चाहे समाज के अंदर कोई भी हमसे बड़ा व्यक्ति है या छोटा है, उन सबको, बड़ों को, उनके साथ श्रद्धा रखें और छोटों के साथ स्नेह करें। अपने साथ के लोगों के साथ एक परस्पर आत्मीयता के साथ, परस्पर स्नेह के साथ रहें, तभी हमारे संस्कारों को एक गति मिलेगी। नहीं तो हम शिष्टाचार की सारी मर्यादाएं अगर लांघ जाएंगे तो समाज आपको अनैतिक बताएगा, समाज आपको असामाजिक कहेगा, समाज आपको अराजक कहेगा। अपनी योग्यता, दक्षता को इतना उत्कृष्ट बनाइए कि आपकी इच्छा शक्ति, आपका समर्पण, आपकी भावना, आपका अनुभव, आपकी सीखने की प्रवृत्ति, आपकी विनम्रता और शिष्टाचार, इन सब का मूल्यांकन समाज अपने आप करने लग जाता है कि हाँ, यह व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति है। हाँ, अपने अंदर भीतर छुपी हुई वास्तविक क्षमता को बाहर निकालिए, उसको पहचानिए और अपने अंदर की विद्वता को जानिए। आप शब्दों से भी परे हैं, आप अनंत हैं, आप असीमित हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी उत्कृष्टता है, ऐसी व्यवहारिकता है, आपके अंदर उस प्रकार की शिक्षा है, हमारे उन पूर्वजों का प्रताप है, हमारे महापुरुषों का प्रताप है, हमारी देवभूमि इस भारत का प्रताप है, हमारी महानता, हमारी उस प्रकार की उपलब्धियां हैं जिसके कारण से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को जानिए, हमारे अंदर विद्यमान जो देवत्व हो उसको जगाइए, हमारे अंदर के जितने नकारात्मक विचार हैं उसको बाहर फेंकिए। इसलिए अगर हम इस प्रकार की चीजें करेंगे, अपने संस्कारों का प्रदर्शन करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं समाज के अंदर, हमारा आभा मंडल भी वैसा ही बनता है। हमारा आभा मंडल अगर गलत बन गया, गलत प्रवृत्ति का बन गया, तो हम उसी प्रकार से जाने जाएंगे। अगर राक्षसी वृत्ति अपनाएंगे तो राक्षस की तरफ पहचाने जाएंगे। देवत्व के गुण अपने अंदर डालेंगे तो सभ्य समाज आपको स्वीकार करेगा। इसलिए आपको कहीं ऐसा कदम न उठाएं जहां आपको सिर झुकाने की जरूरत पड़े। समाज के अंदर कभी कोई ऐसे कुकृत्य न करें जहां आपको कहीं ना कहीं सिर झुकाने की जरूरत पड़े। इसलिए हमेशा सर ऊंचा उठाकर चलने की हिम्मत होनी चाहिए और आपको, आप सबके साथ विनम्रता के साथ, आपके सत्य के साथ, आपके ज्ञान के साथ, आपकी उत्कृष्टता के साथ आपको समाज स्वीकार्य तभी बनाएगा जब आपके अंदर संस्कारों का उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। कुछ संस्कारों और कुमर्यादाओं की जो सीमाएं अगर लांघोगे तो समाज आपको अस्वीकार कर देगा। ज्ञान मनुष्य को बहुत ऊंचा ले जाता है और शिष्टाचार उसे सम्मान दिलाता है, और ज्ञान हमें सक्षम बनाता है, लेकिन शिष्टाचार हमें सब जगह स्वीकार्यता बनाती है। इसलिए ज्ञान और शिष्टाचार, इन दोनों का अगर समुच्चय हो गया तो हमारा व्यक्तित्व विशाल बनता है। उसके लिए आदर्श गुरु का मार्गदर्शन, आदर्श परिवारों की जो हमारी परवरिश है और हमारे उस दिशा का जो सार्थक उपाय है, तभी हम कर पाते हैं। जीवन में कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, आप कितना ही कुछ कर लो, लेकिन आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो फिर वो ज्ञान नहीं रह जाता। ज्ञान रावण के पास भी था, ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास था, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो हमारा सब कुछ चला जाता है। इसलिए जरा सा भी हमारा ज्ञान आ गया तो हमारे अंदर अहंकार नहीं, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ज्ञान है लेकिन शिष्टाचार नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो आपके उस ज्ञान सब निरर्थक है। वह ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान गलत दिशा प्राप्त कर चुका है। इसलिए सीखने की जिज्ञासा हमारे जीवन के अंदर लगातार बनी रहनी चाहिए। जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त हो जाए हमारे जीवन के अंदर, हम जितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त करें, तो उतनी ही ऊंचाइयां में जाते जाते हमारा शिष्टाचार भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए, हमारा शिष्टाचार भी उतना ही, उसका दिग्दर्शन भी बहुत ही विशाल होना चाहिए। इसलिए अपने गुरुजनों का, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का, अपने से
छोटों का, उनका सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। उनके अनुभव, उनके संस्कार, उनका मार्गदर्शन हमको शिष्ट बनाती है, हमको आदर्श बनाती है। और अगर हम उनकी उपलब्धियों को छोटा करेंगे तो हमको यह अशिष्टता होगी और हम उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट नहीं करेंगे। जबकि अगर आप शिष्ट होंगे, विनम्र होंगे, समर्पित होंगे, तो आप अगर साधारण भी हैं तो आप असाधारण काम भी कर सकते हैं। इसलिए समाज के अंदर ज्ञान और शिष्टाचार, ये अगर दोनों का, संस्कारों का अगर समन्वय हो गया तो आप साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बन सकते हैं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राप्त किया, हमारे पूर्वजों ने जिसको लक्ष्य बना करके इस भारत की उन्नति और प्रगति के लिए प्राप्त किया। आइए हम ज्ञान के साथ साथ शिष्टाचार के भी धनी बने, संस्कारों के भी धनी बने।